एवरीवन, दिस इज निकिता खानविलकर एंड वेलकम बैक टू बुक इंट्रो। गाइज, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अभी चाणक्य नीति की सीरीज़ बना रहे हैं जिसपे 17 अध्याय है और 17 अध्याय में जितने भी श्लोक है हम वो सभी श्लोकों के बारे में बात करने वाले हैं। और जो 17 अध्याय है उसके हम 17 वीडियो बनाने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय चौथे के बारे में। और अगर आप इस चैनल पहली बार है तो आप पिछले जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। और अगर ऐसे आपके दोस्त हैं जो चाणक्य नीति पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा उनके लिए समझना। तो हम शुरू करते हैं चौथे अध्याय का पहला श्लोक। ऐसी 5 चीज़ें जो हमारे जन्म होने से पहले ही तय हो जाती है, वो 5 चीज़ें हैं आयुष्य, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। तो ये जो 5 चीज़ें हैं जो हमारे बर्थ होने के पहले ही, यानी कि हम जब माता के गर्भ में होते तभी ये तय हो जाती है कि हम कितने आयुष्य जीने वाले हैं, हमारी एज कितनी होगी, हम कितने टाइम तक जिएंगे इस पृथ्वी पर। हमारे कर्म, हम कैसे कर्म करेंगे, हम कितने पैसे कमाने वाले हैं, और हम कितना पढ़ेंगे यानी विद्या संचय भी पैसे तय हो जाता है, और हमारी मृत्यु कब होगी। तो ये 5 चीज़ें पहले से ही विधाता नक्की कर देते हैं, मतलब तय कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो भी हम निर्धारित नहीं करते, वो भी पहले से ही तय है। इसलिए जिसके नसीब में जो है उसे वो मिलकर ही रहता है, और हमें किसी और का नसीब देखकर हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नसीब में जो होगा वो हमें मिलने वाला है। उसके बाद का जो दूसरा श्लोक है वो है सत्संग ही स्वर्ग है। तो संत का मतलब होता है ऐसे लोग जो सद्भावना जिनमें होती है, जो दयालु होते हैं, जिनमें सद्गुण होते हैं, उसे हम सद्गुरु भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों का संग करना यानी उनके साथ रहना, उनको फॉलो करना, एक्चुअली उनके जो भी विचार है उनको फॉलो करना, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो ऐसे सत्संग करना यही स्वर्ग है। तो इस लोग में ऐसा चाणक्य ये कहते हैं कि ऐसे अभी संसार में बहुत सारे परिवार होते हैं, उसमें मित्रों को ले लो, पुत्रों को ले लो, या फिर किसी भी इंसान को ले लो, वो सभी लोग संतों से बहुत दूर रहते हैं। और हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग भी ऐसे कहते हैं कि यार मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं संतों की जो सत्संग होता है उसमें नहीं जाता हूँ, ना ही मैं कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ता हूँ। तो ये आजकल कूल लगता है, लेकिन ऐसा चाणक्य कहता है कि अगर हम सत्संग करें यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहे, संतों के साथ रहे, उनकी बातों को फॉलो करें, या फिर हम किताब पढ़ें जो स्पिरिचुअल हो, तो इससे क्या होगा कि हमारा तन, मन और आत्मा का उद्धार होने वाला है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं हम वो क्यों जी रहे हैं, हमें उसका मकसद पता चले। हमें ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी मिली है जी कर चले जाना है। अगर हम ऐसा ही करेंगे कि हमें ज़िंदगी मिली है, हमने जी लिया, खाना पी लिया और फिर हम मर गए, तो ये तो प्राणियों का जीवन होगा ना। तो अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसका कुछ सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली ज़िंदगी में कि हम पैदा हुए यहाँ पर, वो मकसद जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वार्ट भी है कि हमारा जन्म 2 बार होता है, एक तो तब जब हम असली में जन्मते हैं, और दूसरा तब जब हमें पता चलता है कि हमें पहला क्यों हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। उसके बाद का जो तीसरा श्लोक है वो है सत्संग माता समान, यानी सत्संग को माता के समान कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है वो यहाँ पर लिखा है कि जैसे मछली जो होती है वो अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, फिर जो कछुआ होता है वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखता है, और पंछी जो होते हैं वो भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करते हैं, वैसे ही जो साधु और सज्जन लोग होते हैं उनका भी ये धर्म है कि वो मनुष्य का पालन पोषण करे। यानी कि मनुष्य का पालन पोषण का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना खिलाना, बट उनको जो मानसिक रूप से जो ज़रूरी है, उनकी आत्मा को जो ज़रूरी ज्ञान है वो उन्हें देना, कि जिससे उसका आत्मा का भी उद्धार हो। और हमेशा आपके जीवन में कोई मित्र हो या नहीं, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो आपको सही गलत की पहचान करवाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम चाहते हैं कि हम किसी से पूछें कि मैं अब क्या करूँ। तो उसके लिए ऐसे लोग हमेशा ज़िंदगी में होने चाहिए जिससे हम पूछ सकें कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे इंसान की खोज करो, एंड ऐसा एक सही इंसान, सज्जन इंसान हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो चौथा श्लोक है वो है कि भगवान की पूजा कर लो। तो यहाँ पर इस श्लोक में ऐसे चाणक्य कहते हैं कि जब तक शरीर आपका स्वस्थ है, जब तक आप एकदम स्वस्थ हो, आप कर्म कर सकते हो, उस समय पे ही भगवान की पूजा कर लो। भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, मंत्र जाप, आप जो भी करना चाहते हैं वैसे आप कर लो, क्योंकि यमराज जो है वो अतिथि है और मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो और यमराज तो अतिथि है तो उसका भी कोई समय नहीं है। तो उसके पहले आपको आपके जो पुण्य संचय करना है वो आप कर लो, तो शायद उसके बाद का आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जब एज हो जाएगी, जब हम बूढ़े हो जाएगी, उसके बाद हम लोग मंत्र जाप, भगवान की पूजा, यज्ञ करेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु जो है वो भी अतिथि है, यमराज भी अतिथि है, तो वो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हमें जीवन जीते समय ही हमें ये पुण्य का संचय करते रहना है। इसके बाद का जो 5वां श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत ही कमाल श्लोक है एक्चुअली कहूँगी, क्योंकि उसमें कहा है कि जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है वो कामधेनु समान है। कामधेनु, अगर आपको पता ही होगा, कामधेनु एक गाय थी जिसके पास जो भी मांगो वो आपको दे देती थी तभी के तभी।
तो इसीलिए विद्या को कहा गया है विद्या कामधेनु समान है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर उन्होंने कहा है कि खराब समय, जब बुरा समय होता है तब भी आपकी विद्या, आपको जितना नॉलेज है वही काम आता है। पैसे सब कुछ तो अलग बात है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे पैसे अगर खर्चने भी तो कैसे खर्चने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज्ञान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कामधेनु समान है। और फिर उन्होंने कहा कि जब आप प्रवास करते हो तो आपका ज्ञान ही आपकी माता की तरह रक्षा करता है, और ज्ञान जो है वो एक टाइप का गुप्त धन है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि विद्या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने फिर कहा है कि विद्या जो है वो गुप्त धन है। गुप्त धन का मतलब होता है कि छुपा हुआ हमारा धन, और विद्या एक ऐसी चीज़ है जो कोई आपके पास चुरा नहीं सकता है, तो इसलिए उन्होंने इसे गुप्त धन कहा है। और अगर आप विदेश में जाओ तब विद्या ही आपको मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसलिए विद्या का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़िंदगी जीते हुए मैं हमेशा यही कहती हूँ लोगों को कि बुक्स पढ़ते रहो। आप कोई बुक्स पढ़े या ना पढ़े, मैं चाह के रहती कि बुक पढ़ने को लोगों को कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है ये आपको ये बुक सिखाएगी। सो इसलिए आप बुक लवर नहीं है, आप बुक नहीं पढ़ते हो तो भी ये एक बुक ज़िंदगी में पढ़ लो, बहुत ही कमाल बुक है। उसके बाद का जो छठा श्लोक है वो है चांदनी समान पुत्र। तो यहाँ पर उस श्लोक में वो कहते हैं कि आकाश में जैसे हज़ारों तारे होते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक चांद ही काफ़ी होता है पूरे संसार में उजाला करने के लिए, वैसे ही हज़ारों पुत्रों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही गुणीय पुत्र काफ़ी होता है आपका संसार उजागर करने के लिए, आपका कुल के उद्धार के लिए। वैसे भी कुल का जो नाम होता है वो एक गुणवान पुत्र से ही रोशन होता है। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि 100 मूर्ख पुत्रों से तो अच्छा है कि एक ही पुत्र हो लेकिन वो गुणवान हो, इससे ही कुल का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मूर्ख पुत्र जो है वो आपके कुल को कलंकित करने वाला है, और वैसे भी एक ही पुत्र जो होता है उसके अपने कर्म से वो कुल का उद्धार करने वाला है, वो आपका नाम रोशन करने वाला है। सो एक ही पुत्र हो तभी चलेगा, लेकिन वो गुणवान होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे ऐसे संस्कार दो कि वो कुल का उद्धार करे। उसके बाद का जो श्लोक है वो मूर्ख पुत्र पे है। तो उसके बाद का जो 7वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि मूर्ख पुत्र जो है वो लंबा आयुष्य जिए, उससे अच्छा है कि वो मर जाए। क्योंकि अगर वो मरेगा तो सिर्फ एक ही बार दुख होने वाला है, लेकिन अगर वो जीता रहेगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो हर एक दिन ही हमारे नर्क समान। जैसे मैंने पहले कहा कि जो मूर्ख पुत्र होता है वो हमारे कुल को कलंकित करता है। तो इस लोग में वही कहता है कि ये ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, जिसमें अच्छे गुण नहीं होते हैं, वैसे जो बेटे होते हैं वो मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग हर दिन आपको दुख देंगे। आपने संसार में से बहुत सारे लोग ऐसी फैमिलीज देखी होगी जहाँ पर बेटे की वजह से माँ बाप जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं और उन्हें बहुत सुनना पड़ता है। उसके बाद का जो 8वां श्लोक है वो है ये 6 चीज़ें नर्क समान है। तो वो 6 चीज़ें क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि खराब गांव में वास करना, यानी कि एक ऐसा गांव जो अच्छा नहीं है वैसे गांव में रहना। फिर उन्होंने कहा कि कुलहीन की सेवा करना, ऐसे इंसान की जो कुलहीन है, जिसका कुल अच्छा नहीं है, वैसे इंसान की सेवा करना, यहाँ पे उसके घर पे काम करना। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पौष्टिकता ना हो वैसा भोजन करना, ग्रहण करना। फिर उन्होंने कहा कि कर्कश पत्नी, जो हमेशा झगड़ा करने के लिए रेडी होती है, ऐसी पत्नी जो होती है वो। फिर उन्होंने कहा है कि मूर्ख पुत्र और विधवा पुत्री। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें कलंक समान है, नर्क समान है एक्चुअली। पहले उन्होंने कहा कि खराब गांव में वास करना, ऐसा गांव जहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पर बुरे लोग रहते हैं, उसके कर्म बुरे हैं, वैसे लोगों के बीच में रहना। अगर आप ऐसे रहोगे तो वहाँ पर आपका भी मान सम्मान जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, और उस चीज़ की इफेक्ट आप पर भी पड़ने वाली है, क्योंकि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके ऊपर। तो हमेशा ही ध्यान रखो कि आप लोग कैसे लोगों के साथ खाते पीते हो, उठते बैठते हो, क्योंकि वो जो लोग हैं उनके गुण आप में आने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा है कि कुलीन लोगों की सेवा करना। कुलीन लोगों की सेवा करना बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि उन लोगों के जो कर्म होते हैं वो हम पर भी अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा करने से आपको भी फायदा नहीं होने वाला, ना ही आपकी पुण्य बढ़ने वाले हैं। तो मेरी सेवा करो वहाँ पर जहाँ पर लोग सज्जन हो, अच्छे लोग हो, वैसे लोगों की सेवा करोगे तो शायद आप में भी वो चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि कर्कश पत्नी, तो ये जो कर्कश पत्नी होती है वो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है, तो इसे मानसिक शांति होती नहीं है, घर में ना ही शांति रहती है। अगर घर में शांति नहीं रहेगी तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी, तो जीवन जो है वो नर्क समान बन ही जाता है। और जैसे हमने पहले बात की मूर्ख पुत्र, तो मूर्ख पुत्र के कर्म की वजह से इंसान हमेशा दुख में रहता है, इसलिए वो भी नर्क समान है। और फिर उन्होंने कहा कि विधवा पुत्री, तो विधवा पुत्री के भविष्य को लेकर माँ बाप हमेशा ही दुखी रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, तो इसलिए उनका जो बाकी बचा जो जीवन है वो भी दुखी और नर्क समान ही व्यतीत होता है। तो ये 6 चीज़ें थी जो ज़िंदगी में नर्क समान है। उसके बाद का जो 9वां श्लोक है वो है पुत्र कलंक समान, यानी कि खराब बेटा जो होता है वो कलंक समान है। तो इस पूरे अध्याय में उन्होंने पुत्र और पुत्री की बहुत सारी बातें की है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा पुत्र जो है वो कलंक समान है। तो एग्जाम्पल लेते हुए उससे समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे दूध ना देती गाय हो, या ऐसे गाय जो गर्भ धारण ना करती हो, तो वो गाय
कोई काम की नहीं रहती है, वैसे ही ऐसा बेटा जो भक्ति नहीं करता हो, ना ही विद्वान हो, यानी कि उसने स्टडी भी नहीं की है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ना ही कोई ज्ञान है, वैसा अज्ञानी और भक्ति ना करने वाला बेटा जो है वो उसका जन्म लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वैदिक संस्कृति में भी गाय को माता कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि गाय को हम माता कहते हैं, उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है, फिर भी अगर गाय दूध ना देती हो या फिर गर्भ धारण ना करती हो तो वो गाय भी हम उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उसे महत्व ज़्यादा मिलता नहीं है। तो वो तो भगवान है, फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो मनुष्य के लिए तो ये बहुत ही खराब होगा अगर वो ज्ञानी नहीं होगा, ना ही भक्ति करता होगा। तो अगर ईश्वर की भक्ति ना करता पुत्र हो तो उससे अपने माँ बाप की भी कोई चिंता नहीं होगी, तो इससे माँ बाप का भविष्य है वो अंधकार में रहने वाला है। और ऐसा बेटा विद्वान नहीं है तो कुल का भी नाम रोशन करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है एक्चुअली। और अभी हमारे समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो यंग जनरेशन है वो भी आजकल भक्ति करती है, मंदिर जाती है, एंड केदारनाथ भी कितने लोग जाते हैं एक्चुअली। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमें देखने को मिलती है। अभी का जो यंगस्टर है वो लोग भक्ति भाव करते हैं, ज्ञानी भी है, बहुत सारी शिक्षित लोग भी है हमारे देश में। तो अभी हमारा भविष्य है वो अंधकार में नहीं है, वो उज्ज्वल ही है एक्चुअली। सो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे देश में अभी। तो अब जो 10वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे हम पहले बात की नर्क समान चीज़ें, अब यहाँ पर उन्होंने स्वर्ग समान चीज़ें कही है कि ऐसी 3 चीज़ें जो स्वर्ग समान है वो है सपूत यानी कि अच्छा बेटा, फिर सुशील पत्नी और सत्संग। ये 3 चीज़ें जो है वो स्वर्ग समान है। कैसे? तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अच्छा बेटा, पतिव्रता पत्नी और सत्संग, ये 3 चीज़ें दुखमय जीवन यानी कि हमारा जो संसार होता है वो दुखमय होता है, उसमें भी हमें शांति देता है। तो यहाँ पर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि एक अच्छा बेटा हो जो सेवा भाव करता हो, जो भक्ति भाव करता हो, जो विद्वान हो, तो वो स्वर्ग समान ही है। सही है, बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा है कि एक ऐसी पत्नी जो पतिव्रता हो, जो पति की सेवा करती हो, वैसी पत्नी अगर मिल जाए तो उस पति का भी जीवन उद्धार हो ही गया एक्चुअली। और फिर उन्होंने कहा है बुद्धिशाली और तेजस्वी बेटे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बुद्धिशाली तेजस्वी होते हैं, वैसे बच्चे माँ बाप के लिए अमृत समान ही होते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें स्वर्ग समान है। उसके बाद का जो 11वां श्लोक है वो है कि ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बार बार नहीं होती, जिसका पुनरावर्तन नहीं होता है। तो वो चीज़ें हैं कि राजा सिर्फ एक ही बार आदेश देता है, राजा का आदेश सिर्फ एक ही बार आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पंडित होते हैं वो लोग भी एक ही बार मंत्रोच्चार करते हैं, और वैसे ही जो कन्यादान होता है वो भी सिर्फ एक ही बार होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि राजा, पंडित और माता पिता ईश्वर समान है। उनका जो वचन होता है वो जो करते हैं, उनका जो कर्म होते हैं, जो वचन होते हैं, वो ब्रह्म वचन कहलाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार होता है। यानी कि कन्यादान माता पिता करते हैं, जो मंत्रोच्चार होते हैं वो पंडित लोग करते हैं, और राजा आदेश देता है। तो ये 3 जो लोग होते हैं वो ब्रह्म वचन, वो ईश्वर समान है। उसके बाद का जो 12वां श्लोक है वो है कि तप एकांत में करो और युद्ध सैन्य के साथ। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तप हमेशा एकांत में करना चाहिए, और अभ्यास करने के लिए 2 इंसान चाहिए। फिर गीत गाने के लिए, अगर आपको गीत गाना है तो 3 लोग, और अगर आपको बाहर जाना है तो 4 लोग, और अगर आपको खेती करनी है तो 5 लोग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आपको युद्ध करना है तब बहुत सारे अनेकों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर। तपस्या के लिए एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है, तो एकाग्रता के लिए आप अकेले ही तप करें तो सही रहेगा। और फिर उन्होंने कहा अभ्यास करेंगे 2 लोग, तो 2 लोगों के साथ अभ्यास करोगे तो फिर अगर 2 दोस्त साथ में पढ़ाई करें तो फिर अच्छा ही है। एंड फिर उन्होंने कहा है कि 3 लोग जब गाना होता है, तो उन्होंने कहा है कि अगर 3 लोग एक साथ गाते हैं, अगर 3 लोग गाते हैं साथ में तो सुर बहुत अच्छे से निकलता है। फिर कहा कि 4 लोग बाहर जाने के लिए, तो आप लोग सुरक्षित आराम से चलते चलते जा सकते हो। और फिर बिकॉज 3 लोग जाए तो सही नहीं होता है, हमारे इंडिया में हम कहते हैं कि 3 लोग साथ में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 4 लोग साथ में जाओ, और फिर खेती के लिए 5 लोग। लेकिन युद्ध के समय पे आपको अनेकों लोगों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद का जो 13वां श्लोक है वो है कि उत्तम पत्नी किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो पवित्र हो और कुशल हो, जो अपने पति को प्रेम करती हो और हमेशा सच बोलती हो। तो यहाँ पर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि एक ऐसी पत्नी जो पवित्र हो और कुशल हो, जो अपने पति से प्रेम करती हो, जो हमेशा सत्य बोलती हो, वैसी पत्नी उत्तम पत्नी कही जाएगी। यानी कुशल मतलब कुशल गृहिणी हो, उसे घर का सारा काम आता हो। और यहाँ पर जो पवित्रता की बात की है वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आदर्श पत्नी मन, वचन और कर्म से पवित्र होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि उसकी जो अपने पति और परिवार के प्रति जो उसकी जो कर्तव्य होता है वो पूरा कर सके, वैसी पत्नी होनी चाहिए। क्योंकि एक सही पत्नी बनने के लिए, एक उत्तम पत्नी बनने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर उसमें त्याग की भावना नहीं है, अगर वो स्वार्थी है, अगर वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, खुद के आनंद के बारे में सोचती है, तो इससे जीवन नर्क समान हो जाएगा, घर में शांति नहीं रहेगी और लक्ष्मी का वास भी नहीं होगा। तो ऐसा जीवन ही नर्क समान है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि उत्तम पत्नी में ये गुण होने ज़रूरी है। उसके बाद जो 14वां श्लोक है वो है दरिद्रता अभिशाप है। यानी दरिद्रता जो है वो अभिशाप है, वो एक श्राप समान है।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि, तो इसे समझाते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसा घर जिसमें बच्चे ही ना हो, वो घर जब सुना सुना लगता है। फिर ऐसे इंसान की जिसमें दोस्त ना हो, वो जिससे सुनिए उसे पढ़ाई चलता है आगे मैं क्या करूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसका जो हृदय होता है वो शून्य होता है, लेकिन जो दरिद्र होता है उसका तो सब कुछ ही शून्य होता है। तो यह समझाते उन्होंने कहा है कि ऐसा घर जिसमें बच्चे ही ना हो, वो घर स्मशान के समान है, जहाँ पर बिल्कुल भी उत्साह नहीं होता है, लोग खुश नहीं रहते हैं, बिकॉज जो बच्चे घर में हो तो घर एकदम खिल उठता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा घर जिसमें बच्चे ना हो वो स्मशान के समान है। और फिर उन्होंने कहा है बंधु बांधव यानी कि भाई, अगर घर में भाई ना हो तो हम लोग रिश्ता सुनी हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता ही चलता है कि किससे एडवाइस लूँ। और हमारे घर की फैमिली एडवाइस लेने कि हमेशा घर के लोगों को ही चुनना चाहिए, क्योंकि घर के लोग होते हैं उन्हें हमें हमारी असलियत पड़ी होती है। तो हम लोग उनसे पूछते, लेकिन अगर भाई ही ना हो तो आप रिश्ता सुनी हो ही जाओगे, आपको पता ही चलेगा कि मैं आगे क्या करूँ। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता है, सही गलत की पहचान नहीं होती है, इसलिए उनका हृदय जो होता है वो शून्य होता है, उसमें उन लोगों में वेदना संवेदना ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों का हृदय शून्य होता है, यानी उनके हृदय में कोई लागणी कोई भावना ही नहीं होती है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए तो घर निशा संसार हृदय सब कुछ ही शून्य होता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि गरीबी जो है वो अभिशाप है, उसे मिटाने के आपको हमेशा प्रयास करते रहना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसा कुछ करो कि जिससे आप पैसा कमा पाओ, हिम्मत नहीं हारनी, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, लेकिन आपको आपकी गरीबी मिटानी पड़ेगी, आपको उस दिशा में काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद का जो 15वां श्लोक है उसे समझाते हुए उन्होंने कहा है कि व्यवहारिक ज्ञान जो होता है उसके बिना जो आपके पास शास्त्र ज्ञान है वो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसके बाद का जो श्लोक है वो है कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान, ऐसा खाना आप खाओगे जो पचता ही ना हो आपके पेट में, और ऐसा इंसान जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो निर्धन है। और फिर उन्होंने कहा है कि वृद्ध पुरुष जो युवान स्त्रियों से आकर्षित होता है वो विष समान है। तो यहाँ पर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि शास्त्रों का ज्ञान, अगर इंसान के पास शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन उसके पास व्यवहारू ज्ञान नहीं है, जिंदगी जीने के लिए व्यवहारू ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन आपके पास व्यवहारू ज्ञान नहीं है तो आपका जो जीवन है वो भी निरर्थक है, क्योंकि संसार में हमेशा ज़रूरी है कि पंडित होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास व्यवहारू ज्ञान जिंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका लोग उपहास से उड़ाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उतना ही भोजन ग्रहण करो जितना आप में पाचन शक्ति में सामर्थ्य हो पाचन करने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा खाना खाने वाले हो तो आपको भी कोई ना कोई रोगी होने वाला है, कोई ना कोई बीमारी होगी उसकी वजह से। तो इसलिए उतना ही खाना ग्रहण करो जितना आप पचा सको, जितना आप में पाचन सामर्थ्य हो। फिर उन्होंने कहा है कि निर्धन व्यक्ति, तो निर्धन व्यक्ति जो होता है उसके लिए कोई भी सभा या फिर पार्टी जिसे हम कहते हैं वैसा उसके लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो उसे वहाँ पर इन्विटेशन भी मिल जाएगा, वो वहाँ पर जाएगा भी तो भी वो ईर्ष्या ही करने वाला है कि यार ये लोगों के पास बहुत कुछ है, ये लोग दिखावा करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं वाला है क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो निर्धन लोग होते हैं उनके लिए ये सभा पार्टीज वो सब कुछ उनके लिए नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग उत्सव में शामिल होंगे लेकिन उनके वो ईर्ष्या ही करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो वृद्ध पुरुष होते हैं उन लोगों को युवान स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब उनकी जो एज है उस हिसाब से उन लोगों को सभी मोह माया में से दूर रहना चाहिए। तो इसलिए जो जितना हो सके उतना उन्हें धार्मिक चीज़ों में रस लेना चाहिए, उन्हें मंत्र जाप करने चाहिए, उन्हें जाप करना चाहिए, वो भगवान के नज़दीक रहे, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समाज उनको धिक्कारेगा, उनसे दूरी कर लेगा। तो ऐसे ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप मर ही जाओ। तो यहाँ पर यही था 15वां श्लोक हमारा। उसके बाद जो 16वां श्लोक है उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का जल्द से जल्द त्याग करना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है, तो उन्होंने यहाँ पर समझाते हुए कहा है कि दया और ममता के बिना का जो धर्म हो, ऐसा धर्म जिसमें दया भावना ना सिखाई जाती हो। उसके बाद है विद्याहीन गुरु, कि ऐसा गुरु जिसके पास खुद के पास विद्या नहीं हो, ऐसा गुरु। और फिर उन्होंने कहा है कि हमेशा ही जो ऐसी पत्नी जो हमेशा ही क्रोध करती रहती है, वो हमेशा गुस्सा करती रहती है, वैसी पत्नी। फैमिली मेम्बर्स जो रिलेटिव्स जो जिसमें प्रेम और स्नेह ही नहीं हो। ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों का जल्द से जल्द त्याग करना चाहिए। धर्म का आधार जो है वो सत्य प्रेम और करुणा है। तो एक ऐसा धर्म जिसमें ये 3 चीज़ें देखने को ना मिलती हो, अगर आप ऐसा धर्म फॉलो करते हैं तो आपका विनाश होने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट दया भावना तो होनी ही चाहिए इंसान में, तभी आप मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य से आप मानव बनते हो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा गुरु जिसके पास खुद के पास विद्या ना हो, तो ऐसा गुरु तो कलंक होगा समाज के लिए। तो ऐसे गुरु जो आपको पता चले कि आपका जो गुरु आपका जो टीचर है अभी ज़िंदगी में कहूँ तो ऐसे जो टीचर या फिर गुरु होते हैं जिन्हें खुद कोई ज्ञान नहीं होता है, वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आपको टीचर या गुरु बदलने चाहिए, क्योंकि ये आपको सही मार्ग पर नहीं पहुँचाने वाले। आपकी जो मंजिल है, आप वहाँ जो ज्ञान लेने के लिए आए हो वो आपको ज्ञान मिलने ही वाला नहीं है। तो ऐसे गुरु का जल्द से जल्द त्याग करना चाहिए। तो उसके बाद बात आती है पति पत्नी की। तो पति पत्नी जो होता है वो संसार रूपी रथ के 2 पहिए के समान है। तो अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, आप
हमेशा ही गुस्सा करने वाली जो पत्नी हो, तो ये ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों की ज़िंदगी में ये कलंक समान है, क्योंकि ये उससे ज़िंदगी में घर में हमेशा एक कंकाश रहेगा, शांति नहीं रहेगी, ना ही लक्ष्मी का वास होगा। तो ऐसा जो घर है वो तो नर्क समान है। ऐसा नर्क समान ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप ऐसी पत्नी का त्याग कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक ऐसे सगा संबंधी यानी कि रिलेटिव्स लोग जिनमें प्रेम या स्नेह नहीं है, तो ऐसे लोग मेरे स्वार्थी रहेंगे, आपके साथ स्वार्थ के लिए ही आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे। तो ऐसे सगा संबंधी के से भी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर प्रेम और स्नेह है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ मतलब के ही रिश्ते होंगे। तो ऐसे मतलबी रिश्ते से आपको दूर रहना चाहिए। तो जो 17वां श्लोक है वो है कि ऐसे लोगों की जल्दी वृद्धावस्था आती है। तो उसमें उन्होंने समझाते हुए कहा है कि ऐसा मनुष्य जो बहुत ज़्यादा प्रवास करता हो, ऐसा घोड़ा जिसे बांध कर रखा गया हो, और धूप में सुखाने के लिए रखे वस्त्र, इन तीनों चीज़ों में जल्दी ही वृद्धावस्था आती है, यानी कि वो जीर्ण हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप सतत प्रवास करते रहते हो तो वैसे मनुष्य की जो शक्ति होती है वो जल्दी ही ख़त्म होती है। ऐसा घोड़ा जिसे बांध कर रखा गया हो, तो वो घोड़ा खुद ही मानसिक रूप से ऐसा सोचेगा कि यार उसे जितना परिश्रम करना चाहिए वो उतना उसे परिश्रम करने को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो जल्दी वृद्ध होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसे कपड़े जिसे धूप में सुखाने के लिए रखते हैं हम लोग, तो ऐसे कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें वृद्धावस्था आती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो जल्दी से जल्दी मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से वृद्ध हो जाती है, वो ये चीज़ें हैं। उसके बाद का जो 18वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि पहले विचार करो, उसके बाद ही आचार करो। तो यहाँ पर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि समय और संजोग कैसे है, मित्र कैसे है, स्थल कैसा है, और आवक जावक कैसी है हमारी, कितनी है हमारी, और मैं कौन हूँ, मुझ में कितना सामर्थ्य है। समझदार इंसान को ये 6 चीज़ें के ऊपर हमेशा सोचते रहना चाहिए। यानी कि मनुष्य को कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये 6 चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए, ये 6 चीज़ें के ऊपर सोचना चाहिए। वो 6 चीज़ें में से पहली चीज़ जो है कि कार्य की शुरुआत हमेशा समय संजोग देख कर ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको पता है कि आपको कब कौन सा कार्य करना है, ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको परख होनी चाहिए कि आपकी जो मित्र है वो कैसे है, आप जिसके साथ काम करने वाले वो लोग की पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो आमदनी है, आप जितना पैसा कमाते हो उसमें आपकी आवक कितनी है और आप कितना खर्च करते हो, उसका जो हिसाब है वो भी आपको रखना है। और अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो कि ये जो कार्य है वो मैं खुद ही करने वाला हूँ, तो आप में वो सामर्थ्य है या नहीं, आप कितना काम कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। जो इंसान इन सारी चीज़ों का अवलोकन हमेशा करता रहता है, जो इस चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है, वो मनुष्य जो होता है वो दुख से बच जाता है, वो निष्फलता से बच जाता है। उसके बाद का जो 19वां श्लोक है वो है कि ये 5 चीज़ें जो है वो पिता समान है। तो ये 5 चीज़ें कौन सी वो हम देखते हैं। तो उसमें उन्होंने पहले कहा है कि जन्म देने वाला पिता, फिर ज्ञान देने वाला गुरु, शिक्षण देने वाले शिक्षक, और फिर अन्नदाता और भय से मुक्त करने वाला व्यक्ति जो होता है, वो 5 व्यक्ति जो है ये पिता समान है। पिता जो होते हैं वो अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। गुरु जो होता है वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें ज़िंदगी का नॉलेज जो होता है वो हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। और हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे शिक्षक जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें जो विद्या दान देते हैं, वो शिक्षक। और फिर अन्नदाता जो हमें खाना देता है, वो अन्नदाता, और हमें भय से मुक्त करने वाला, तो हम इसमें भगवान कह सकते हैं कि वही हमें खाना देता है और वही हमें भय से मुक्त देता है। तो ये जो 5 लोग जो है वो पिता के समान है। उसके बाद का जो 20वां श्लोक है उसमें कहा गया कि ये 5 व्यक्ति जो होते हैं वो माता समान है। तो वो 5 व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा है कि राजा की पत्नी, यानी कि राजा की जो पत्नी है वो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात आपकी सास, और आपकी खुद की माता। ये जो 5 व्यक्ति है ये माता के समान है। तो माता जो होती है वो ममता और करुणा की मूर्ति होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि राजा की पत्नी जो होती है वो भी माता के समान है, क्योंकि राजा की जो पत्नी होती है वो भी प्रजा के लिए ही अच्छे से, क्योंकि वो भी प्रजा के लिए उसके सुख और दुख के बारे में सोचती है, वो प्रजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है, इसलिए ऐसी राजा की पत्नी को माता के समान दर्जा दिया गया है। वैसे ही जो गुरु की पत्नी होती है वो गुरु के जो शिष्य होते हैं उन्हें पुत्रों के समान मानती है, इसलिए शिष्यों को भी गुरु की पत्नी को माता समान मानना चाहिए। और पहले के समय में लोग गुरु के आश्रम में रहते थे, वहीं पे उनका हाथों का खाना खाते थे, तो इसलिए ये माता के समान है। जो अन्नदाता होते हैं वो माता के समान होते हैं। तो अगर उन्होंने गुरु के आश्रम में खाना खाया है तो गुरु की जो पत्नी हुई वो माता ही हुई। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मित्र की पत्नी को भी माता के समान मानना चाहिए, क्योंकि एक मित्र के लिए दूसरा जो मित्र होता है वो हमेशा उसके भविष्य के लिए चिंतित रहता है और उसके भविष्य के लिए अच्छा ही सोचता है। तो वैसे ही जो मित्र की पत्नी होती है वो भी अपने पति को लेकर हमेशा ही अच्छा ही सोचती है। तो वैसे ही एक दोस्त को
अपने दोस्त की जो बीवी होती है उससे ही माता के समान ही मानना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो सास है उसे और अपनी खुद की जो माता है उन लोगों को भी माता मानना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर इंसान ये 5 व्यक्ति को माता समान मान ले तो ज़िंदगी के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे और ज़िंदगी आसान हो जाने वाली है। उसके बाद का जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का वो है 21वां श्लोक। इसमें अच्छा जान के कहते हैं कि कर्ण कर्म में ईश्वर है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो लोग होते हैं उनके लिए अग्नि ही देवता है और जो ऋषि मुनि होते हैं उनके हृदय में ही देवता वास करते हैं। और जो मूर्ख और मंदबुद्धि मनुष्य होते हैं वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। और ऐसे इंसान जो समदृष्टि से लोगों को देखते हैं दुनिया में, वैसे लोगों के लिए ईश्वर हर एक कण कण में निवास करता है। तो इस श्लोक से पता चलता है कि आचार्य चाणक्य जो है वो भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऐसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य धर्म के जो लोग हैं उनके लिए अग्नि ही देवता है, क्योंकि बहुत सारी हमारे रीति रिवाजों में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। तो अग्नि देवता ही हमारे लिए ईश्वर के समान है। और फिर उन्होंने कहा है कि ऋषि मुनि जो लोग हमेशा ही भगवान का नाम जपते रहते हैं उनके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग और मंद बुद्धि वाले मनुष्य जो अभी हम लोग हैं जो मूर्ति पूजा मानते हैं, वैसे लोग जो मूर्ति पूजा मानते हो वो लोग मूर्ख हैं और उनके लिए मूर्ति में ही भगवान ईश्वर बसते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ऐसे मनुष्य जो समदृष्टि से पूरी दुनिया के सभी लोगों को देखते हैं उन लोगों के लिए तो कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा ये जो चौथा अध्याय था वो कंप्लीट होता है और हमने 21 श्लोक के बारे में बात की इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको पता है ऐसे लोग जो चाणक्य नीति समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।